वैसे आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज मैं जो ट्रैवल करने जा रहा हूँ वो है रॉयल क्रूज़र में। इससे पहले जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा वो शमूली यात्री परिवहन की थी, और आज रॉयल क्रूज़र वो भी यही से सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब दीघा से कोलकाता के बीच में। तो बेसिकली मैं आज क्या करूँगा कि मैं तो अभी बस स्टैंड पे बैठा हूँ और मेरे पीछे जो बस जा रही है ये देख लो, ये शायद टाटा की बस है क्योंकि टायर देख के मुझे मालूम चल गया, और एसी बस है। यहाँ से इस तरह की बहुत सारे बस अभी जा रही है जिसमें टाटा की है, अशोक लीलैंड्स की है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो अशोक लीलैंड्स की नई बस है जो BS6 है वो सच में बहुत अच्छे हैं। मैं अभी यहाँ से बहुत सारे जा रहे थे, जो पुराने दिनों का बस है उसमें बहुत नॉइज़ आ रहे थे इंजन से, लेकिन जो नया बस है उसमें इंजन से उतना नॉइज़ नहीं आ रही है BS6 वाला। लेकिन टाटा की बस से बहुत नॉइज़ आ रही है, जबकि वॉल्वो में इतना नॉइज़ तो नहीं होता है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाला वीडियो में देखा, मैं पहले सीट में बैठता हूँ, तो इसी वजह से क्या होता है कि पहले सीट में बैठने के बावजूद इतने नॉइज़ तो नहीं आ रही है। लेकिन अशोक लीलैंड्स की तो पहले सीट में अभी तक मैंने बैठा नहीं है, मैं इसके आगे उससे कवर करूँगा। लेकिन जैसे कि मैंने आने के टाइम पे देखा, संतोष या फिर स्नेमिता परिवहन, इस तरह का बहुत सारे बस है जो अशोक लीलैंड्स की बस प्रोवाइड कर रही है। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जो शनि मंदिर है ओल्ड दीघा पे, वहीं पे बैठा हूँ, और बस हमारी 1 बजे छूटेगी और अभी वक्त हो चुका है शायद 12 बजे। तो अभी 1 घंटे है और मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है, क्योंकि जो लोग ट्रैवल करेगा वो आ चुका है। अभी मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ बता देता हूँ कि दीघा आने पे आप लोग कोशिश यही करना कि जैसे कि मान लीजिए वैक्सीन का जो दोनों डोज लगाने के बावजूद मास्क ज़रूर पहन के रखिए। मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं मास्क नहीं पहना हूँ। लेकिन आप लोग कोशिश यही करना कि आपके जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लोगों का हरकत देखकर लग रहा है कि वो लोग शायद अनएजुकेटेड या फिर कुछ मतलब जो होते हैं ना छोटे मोटे, उस तरह का बिहेवियर है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बावजूद ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कोरोना नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद कोरोना नहीं होता है, ज़रूर होगा, लेकिन वो एक मतलब प्रोटेक्शन के जैसे है, ठीक है ना। उसका जो मतलब वैलिडिटी है वो भी शायद 1 साल के लिए है। अगर आप दोनों डोज लगा लिया, 1 साल तक आपके शरीर में आपका एंटीबॉडी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके एंटीबॉडी अभी तक शरीर में हुआ भी नहीं। मैंने तो अभी तक चूज़ किया था कोवैक्सीन लगाऊंगा, क्योंकि कोविशील्ड से मुझे कोवैक्सीन बहुत बेहतर लगा। कोविशील्ड तो मेरे घर के सामने आके भी प्रोवाइड कर रहे थे, मैं फिर भी नहीं लिया, क्योंकि कोवैक्सीन का मुझे प्रेफर मैं करता हूँ, क्योंकि इसी वजह से उसके एपीसीपी रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोविशील्ड का शायद 70 है और कोवैक्सीन का 81, तो इसीलिए मैं कोवैक्सीन को चूज़ किया। और आप लोग एक बात जान लोगे कि कहावत है, एक सच में एक कहावत है कि पैसा जितना खर्च करोगे ना उतने अच्छा माल मिलेगा। जैसे कि चीनी जितना डालोगे या फिर शुगर जितना एडिट करोगे उतना ही बेहतर मीठा होता है। फिर बिल्कुल उसी तरह से पैसा जितना खर्च करोगे उतना अच्छा मिलेगा। आप लोग जानोगे कि भारत बायोटेक का है, जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है, वो सच में बहुत अच्छे है, क्योंकि सिर्फ एपीसीपी रेट नहीं, वो असल में जो इंडिया में बना है। और साथ ही साथ आप लोग जानते हो आज के डेट में सबका प्रोडक्शन सेम ही है, लेकिन फिर भी कोवैक्सीन उतना नहीं मिलता है। आप लोगों को अगर जानकारी है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों बनने के बावजूद क्यों नहीं मिलता है कोवैक्सीन इतना, जबकि कोविशील्ड बहुत ज़्यादा मिलता है, हर जगह पर मिलता है। और मैं अभी मेरा दूसरा डोज अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो इसीलिए इंतज़ार कर रहा था कि पहले कुछ दिन रहने दो, उसके बावजूद जब सारे सबके लग जाएंगे उसके बाद मुझे आराम से मिल जाएगा, जैसे कि अभी मिल रहा है। तो मैं अभी घर जाकर मेरा दूसरा डोज, अभी मेरा डेट आ चुका है, मैं लगा लूँगा। और इन लोगों के हरकत देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि हम सब पढ़े लिखे सब एक साथ मिलकर कोरोना को हराए, ताकि फिर से आगे पहले जैसा सब कुछ हो जाए। लेकिन ये लोग ये चाहते ही नहीं है, सबको सिर्फ मास्क खुलकर घूमने की आदत हो गई है अभी पहले जैसे। चलिए कोई नहीं, अगर इन लोगों तक मेरे मैसेज पहुंच जाए तो ही बेहतर है। सिर्फ पॉलिटिशियन के रूल बनाने से कुछ नहीं होता है, मानना हम लोगों को पड़ता है। और पुलिस वाले कितना करेगा, पुलिस वाले को देख कर सब मास्क लगा लेगा, फिर उसके बावजूद आगे जाके खोल लेता है।
वैसे अगर आप लोग किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे ज़रूर पूछना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस स्टैंड दिखा देता हूँ जहाँ पे है ये जो शनि मंदिर है, यही शनि मंदिर। रॉयल क्रूज़र यहीं से देता है आपका एड्रेस। और सामने जो है ये सारे बस स्टैंड है, यहाँ पे ये बीच में सारे सामने के जो बस है उसके पीछे खड़ा है रॉयल क्रूज़र और श्यामोली यात्री परिवहन दोनों। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि दोनों का जो टाइम टेबल है ना, सच में बहुत अच्छा है। दोनों का 1 बजे एस्प्लेनेड के लिए दोनों का ही है। तो अभी मैं देखता हूँ कौन जीतता है, क्योंकि ये एक रेस जैसा होगा। और अगर श्यामोली यात्री परिवहन का आप लोगों ने देखा, ड्राइवर ने बहुत अच्छा चलाया था, ड्राइव किया था जब आने के टाइम पे। उसने शायद B11R पे वो मैंने चेक किया, वो मैनुअल गियर नहीं था, वो ऑटोमेटिक गियर था, जिसके वजह से मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा वो उसमें 12 गियर है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से उसमें 100 टच कर लिया था। एक वक्त ऐसा आया था जो दूल्हागढ़ से पहले कि 100 टच कर लिया था, आप लोगों ने देखा भी है। तो अब देखता हूँ कि ये तो B8R है, ये टच करता है 100 पे या फिर 80 में अटक रहता है। तो चलिए आगे मैं बस के इंटीरियर वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैं अभी अंदर आके बैठ चुका हूँ और मैं एक थोड़ा सा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि जब मैं पहले इस बस को देख कर गए थे तब मुझे देखकर लगा था ये B8R है, लेकिन अभी मुझे मालूम चला ये B9R है। और ये सेमी स्लीपर है और सीट को मैं आगे चाहूँ तो रिक्लाइन या फिर डिक्लाइन जो जब भी चाहूँ कर सकता हूँ। मैं अभी कंफर्टेबल हूँ। और बस के जो इंटीरियर है सच में बहुत अच्छे है। मुझे श्यामोली परिवहन से भी इतना ही उम्मीद था, लेकिन उससे कई गुना बेहतर है। लेकिन रॉयल क्रूज़र की उतने नाम इतनी नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा बस ऑपरेट नहीं करते। आगे आप लोगों को थोड़ा सा सामने से दिखा देता हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ वो है ये चार्जिंग सॉकेट। हर एक सीट में ये प्रोवाइड की गई है। और ये बस का मेन इंटीरियर। इस बस में जो सबसे खासियत है वो कैमरा, CCTV कैमरा इसमें मौजूद है और टेलीविज़न है वहाँ पर भी। लेकिन श्यामोली यात्री में जो था वो उसमें कैमरा CCTV नहीं था। और सामने यहीं पे मेरा सीट है, आप देख सकते हो मैं बैठा हूँ। और मेरे तो DSLR है, तो कभी भी चार्जिंग के लिए सॉकेट की ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से मेरे लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट मास्क फाइन 500। ये सच में बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों से बात किया हूँ। और सामने एक बस खड़े है, जिसके वजह से मैं अपना थंबनेल नहीं निकाल पाया। और सीट सच में बहुत ही कंफर्टेबल है। अब ड्राइविंग कितना कंफर्टेबल है वो भी मैं आगे बताऊंगा। और इसमें भी वही 6+1 नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। तो मैं इतना उम्मीद तो ज़रूर कर सकता हूँ कि ये भी 100 पे आगे चलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ड्रॉप पॉइंट है, ये बोतल होल्डर नहीं है जो यहाँ पे है। तो सारी चीज़ पहले जैसी है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो, जब मैं बस पे चढ़ा था तो थोड़ा सा लंबाई देख के मुझे डाउट हुआ कि ये B8R है या फिर B11R। तब मुझे मालूम चला ये B9R है। तो आगे चलिए जर्नी शुरू करते हैं।
थैंक यू।
सर्विस तो करते जाना है, तभी मेन दोनों उठेंगे कि नहीं? हाँ? अभी रास्ता पे नहीं उठेगा। क्या? रास्ता पे नहीं उठेगा, सर्विस तो करके चले। यहीं से माया लगाएगा कैसे? तो अभी हम लोग कोलाघाट पे आ चुके हैं और बस के ड्राइवर ने सच में बहुत अच्छे रफ्तार से भगाया। और मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो बस है ये यूपी से आए हैं 2 दिन पहले और उसी को अभी उसी में ट्रैवल करके आगे कोलकाता के लिए जा रहे हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि एक गवर्नमेंट के रूल है, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसमें 80 के ऊपर नहीं जा सकते, उसका स्पीडोमीटर लॉक कर दिया जाता है। तो अभी इसी वजह से ये 80 के ऊपर नहीं जा पा रहे, लेकिन ये भी जैसे B11 आ रहे हैं उसी की तरह इसमें 12 गियर है, जिसके वजह से ये भी चाहे तो मतलब आसानी से 100 तो खींच सकता है, लेकिन स्पीडोमीटर लॉक होने की वजह से उसके ज़्यादा आगे नहीं जा पा रहे। तो रोड की अभी ट्रैफिक तो थोड़ा सा था, लेकिन आसानी से मैनेज भी हो गया। और अभी कोई ना होने की वजह से मैंने मास्क उतार के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वैसे कोलाघाट पे 10 मिनट का ब्रेक है। अभी तो सबने दोपहर के लंच करके ही आया है। तो मैं अभी नीचे उतर के थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बस वॉल्वो ने सच में मतलब तारीफ जितना भी करो कम लगेगा। और रॉयल क्रूज़र की एक अच्छी बात है कि मैं तो DSLR से शूट कर रहा हूँ और मेरा बैटरी थोड़ा सा ड्रेन हो गया, इसी वजह से मैं अभी उसको चार्ज पे दोबारा लगाऊंगा। इसी वजह से मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। इससे पहले मैंने भी थोड़ा सा चार्ज कर लिया क्योंकि मैं बहुत शूट कर रहा हूँ। अगर आप पूरा डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे मैं लिंक्स दे दूँगा पूरा डिटेल जर्नी के लिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 3 चीज़ मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। एक तो है ब्रेक, जब भी कहीं पे भी आसानी से लग रहा है। दूसरा है सस्पेंशन, जो शॉकर होता है, सच में कमाल के है। मतलब वॉल्वो ने कितना अच्छा तरीके से मैंने मतलब मेंटेन किया कि बड़े बड़े गड्ढे में भी आसानी से चले जा रहे, लेकिन उतना जो जर्क होता है वो उतना तो नहीं लग रहा है। ये चीज़ मैंने सच देखा, बहुत अच्छा है। और तीसरा है एक्सीलरेशन। कहीं पे भी अगर ब्रेक लगा रहे तो आराम से किसी को ओवरटेक करने के टाइम पे भी तुरंत मतलब देखते ही देखते ओवरटेक कर रहे। एक्सीलरेशन तो बहुत अच्छा है। और अभी मैं नीचे उतर के आप लोगों को सारी चीज़ दिखाऊंगा। वैसे जो होटल है वो है सरस्वती रेस्टोरेंट, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं उतना जंक फूड या फिर फास्ट फूड नहीं प्रेफर करता हूँ। तो कोलाघाट पे यहीं पे 10 मिनट का एक छोटा सा हॉल्ट दिया है इन लोगों ने। अगर ढाबा वगैरह होता तो सच में बेहतर होता, मैंने इन लोगों से पहले ही बताया। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि रॉयल क्रूज़र में सच में मुझे जो सर्विस है इन लोगों की बहुत अच्छा लगा। और उससे कुछ जगह पे तो बेहतर है, क्योंकि मैं ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बसों में आप लोगों ने देखा होगा कि सीट बेल्ट भी नहीं होता है, लेकिन इसमें सीट बेल्ट है। और वक्त रहते ही मैं थोड़ा सा उतर के आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे पीछे खड़े हैं रॉयल क्रूज़र और लेंस के ऊपर आगे धूप गिर रही, इसी वजह से थोड़ा सा मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे पीछे खड़े हैं और यहाँ से देख सकते हो। वैसे B11R और B9R पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, और ये यूपी का बस होने के नाते इस तरह से है। इसका नंबर भी यूपी का है। तो मैं आगे आप लोगों के साथ कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और इन लोगों ने मुझे इनवाइट भी किया है। इन लोगों के जो डिपोट है वहाँ पे कुछ सरप्राइज़ है जो दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, आगे मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो बेसिकली अभी फिर से जर्नी शुरू करेंगे, लेकिन मेरे बैटरी ड्रेन होने की वजह से कैमरे में दोबारा मैं बैटरी को चार्ज कर लेता हूँ अंदर जाके।
मालूम है रास्ता में चल रहा है कौन गाड़ी है, उसको मालूम करेंगे। खबर सब खबर रखते हैं। चलिए नाम उतार देंगे, ठीक जगह तीन बार नहीं। अच्छा ये बात बोलिए, एक ऑप्शन और है, बोलिए कहाँ? दानपुरी जहाँ हम लोग ब्रिज उठते हैं, दक्षिणेश्वर का जो गाड़ी सब जाता है वहाँ उतारने से तो आप टोटो करके चले जाइए, वहाँ से बस फिर मिल जाएगा, बस चेंज कर लीजिए। जो दानकुनी का कमलगाछी के पास जो दानकुनी बस है वो बस अवेलेबल मिलेगा वहाँ से आपको, दक्षिणेश्वर जो जाता है वहाँ से। टूर का स्पॉट कहीं पर नहीं मिलेगा, तो आप अलग यहाँ से जो गाड़ी जाता है जो लोकल बस कामता से पाँचला से जो जाता है। यहीं पे आके हमारा जर्नी ख़त्म होती है और ये एस्प्लेनेड है, यहीं से ऑपरेट होती है सारे रॉयल क्रूज़र की बसेस जो दीघा पे जाती है। तो फ़िलहाल मेरे पीछे खड़ा है रॉयल क्रूज़र और रात के अंधेरे में किस तरह से दिख रहा है आप लोग देख सकते हो। और बाजू में खड़े हैं ग्रीन लाइन, उसके पीछे श्यामोली यात्री परिवहन और यहाँ पे सारे दूसरे जो प्राइवेट ऑपरेट बसेस है वो सब है। तो बेसिकली इतनी सी है और रिव्यू में मैं कहूँगा रॉयल क्रूज़र में सच में बहुत अच्छा था। जो USB का चार्जिंग पोर्ट था उसके जगह पे 2-पिन सॉकेट दिया था ताकि DSLR वगैरह भी चार्ज कर सकूँ, मेरे लिए बहुत आसानी हुआ। और मतलब कुछ चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा ही था, जैसे कि मान लो सीट बेल्ट दूसरे कंपनी नहीं देते और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है। पीछे अभी खड़े हैं रात के वक्त किस तरह से दिख रहा है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन लोगों का बिहेवियर सच में बहुत अच्छे है और कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं आगे उन लोगों के डिपोट में जाके, तो मैं आगे जाके देखूँगा और वो वीडियो भी मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगा। तो बस इतनी सी है और सारे जानकारी तो आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। और अगर कुछ भी चाहिए जानकारी तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ स्नेल और एक लाइक ज़रूर ठोक देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।